नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंपोनेंट्स जाना इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम देखते हैं कि वर्ड और सेंटेंस क्या होता है। वर्ड, हिंदी में इसको शब्द बोलते हैं। क्या? शब्द। शब्द क्या होता है? एक अक्षर या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो शब्द कहलाता है। ये याद रखना है कि निश्चित अर्थ हो तभी शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। हमने कब क्या बोला कि एक अक्षर या अक्षरों का एक ऐसा समूह। देख लेते हैं डेफिनेशन। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a complete sense a letter or a group of letters that makes a complete sense is called a word। कहने का मतलब वही है कि एक अक्षर या अक्षरों का एक समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? वर्ड। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इसका लेटर्स। A meaningful combination of letters is known as a word। For example, हमने लिखा cat, CAT। ये देखिए, C क्या है? लेटर है। A क्या है? लेटर है। T क्या है? लेटर। 3 लेटर्स मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे यदि इसका एक निश्चित अर्थ होगा। देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कैट मीन्स बिल्ली, निश्चित अर्थ है, शब्द हो गया। अगर हम इसी को लिख दें ACT, एक्ट, एक्ट से एक्शन, कार्य, निश्चित अर्थ हो गया इसका भी। ये भी क्या है? शब्द। अगर इसी को हम लिख दें कि TCA, क्या इसका कोई निश्चित अर्थ है? नहीं है। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है और ये भी लेटर है। 3 लेटर्स यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बट यहां पर इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। निश्चित अर्थ नहीं है यानी कि ये शब्द नहीं है। इज इट क्लियर? अगर हम इसको लिखना चाहें कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बिल्कुल सही। 1 2 3, 3 लेटर्स मिल करके लेटर्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है। बट इट इज नॉट अ वर्ड बिकॉज इट डजंट हैव अ प्रॉपर मीनिंग, ए कंप्लीट सेंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। हमने लिखा फादर इन लॉ। ये देखिए, फादर इन लॉ लिखा है। अब प्रश्न ये है कि ये एक वर्ड है या 3? ये एक वर्ड है या 3? देखिए, होता क्या है कि जब कितने भी शब्द, छोटे छोटे शब्द मिल करके क्यों ना मिल जाए, अगर उसका एक ही अर्थ निकले तो वो एक वर्ड होगा। कैसे? फादर इन लॉ मतलब ससुर, यही होता है। फादर इन लॉ का मतलब ससुर होता है, फादर का मतलब ससुर नहीं होता। ना ही इन का मतलब ससुर, ना ही लॉ का मतलब ससुर। और ऐसा भी नहीं है कि फादर मतलब सा, इन मतलब सु और लॉ मतलब र, सा सु र, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों का मतलब क्या है? ससुर है। यानी कि ये कंपाउंड है। क्लियर? जहां पर कुछ शब्दों को मिला दिया जाता है वो कंपाउंड, कंपाउंड कहलाता है। और कंपाउंड ये वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड है, ये याद रखिएगा। मदर इन लॉ हुआ, फादर इन लॉ हुआ, वेल ऑफ हुआ, वेल टू डू हुआ। जैसे ये देखिए, वेल टू डू,
तीनों को मिलाकर एक शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही अर्थ होता है। क्लियर? हाँ, वेल अलग हो एक शब्द है, टू अलग हो एक शब्द है, और डू अलग हो तो एक शब्द है। बट इन तीनों को जब मिलाया तो उसका अर्थ एक आएगा, वो भी कोई दूसरा। क्लियर? तो ये एक वर्ड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस में। व्हाट इज अ सेंटेंस? जैसा कि आप सब जानते हैं कि a letter or a group of letters that makes a complete sentence is called a word. सेंटेंस भी सेम है, सिर्फ लेटर और वर्ड्स का अंतर है। हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं, हिंदी में वाक्य बोलते हैं। और डेफिनेशन, जैसे वहां पे अ लेटर था, यहाँ पे अ वर्ड हो जाएगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? अ ग्रुप, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ड एक शब्द या शब्दों का समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्लियर? एक शब्द हो या शब्दों का समूह हो जिसका निश्चित अर्थ होगा। जैसे शब्द में था कि अक्षर या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, ना वो शब्द होगा। अगर शब्दों को जोड़ भी दिया जाता है, अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा। कैसे? जैसे हम बोल दिया, हम बोले हैं कि राम इज अ गुड बॉय। क्लियर? ये देखिए, 3 लेटर्स मिलके एक वर्ड का निर्माण, 2 लेटर्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण। यहाँ पर सिंगल लेटर है और परिभाषा हमने क्या पढ़ी? अ लेटर, एक अक्षर। ये देखिए, एक अक्षर, अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वो वर्ड कहलाएगा। यहाँ आप ये भी जान गए कि एक अक्षर एक वर्ड कैसे। यहाँ पे 4 लेटर्स मिलके वर्ड, और यहाँ पे 3 लेटर्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं। इसका एक निश्चित अर्थ है। यदि इसका एक निश्चित अर्थ है तो ये वाक्य कहलाएगा, अन्यथा ये वाक्य नहीं कहलाएगा। आप सभी जानते हैं कि राम इज अ गुड बॉय मीन्स राम एक अच्छा लड़का है। इसका अर्थ निकल रहा है, यानी कि हम इसको क्या सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर हम इसी को लिख दें कि राम गुड बॉय इज, ये देखिए यहाँ भी सेम वर्ड्स है, बट इसका निश्चित अर्थ नहीं है। इट डजंट हैव अ प्रॉपर मीनिंग या कंप्लीट सेंस, सो वी कैन नॉट कॉल इट क्या सेंटेंस। क्लियर? हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉपर अर्थ या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अब देखते हैं एक और उदाहरण लेकर। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला था ना उसमें, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक सार्थक समूह। क्लियर? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अ वर्ड एक शब्द या शब्दों का समूह। तो कोई एक दो उदाहरण देख लेते हैं। हमने लिखा गो, क्लियर, और ये लगाया फुल स्टॉप। इसका मतलब है चलिए। जैसे कोई मेरे घर आया, हम नहीं पहचानते, या गुस्सा हो गए, या उससे लड़ने का मूड हुआ, हम नहीं चाहते कि उससे लड़ें, तो बोलते हैं गो, मतलब चलिए निकलिए। ये गो है। अगर इसका एक कंप्लीट सेंस है, अगर इसका एक कंप्लीट सेंस है तो क्या होगा? ये सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब ही क्या है? कंप्लीट सेंस। अब मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं। ए बोल रहा है कि भाई कैन वी प्ले नाउ, कैन वी प्ले नाउ।
ये देखिए क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप, और एक और होता है ये मार्क एक्सक्लेमेशन का। ये जब वाक्य के अंत में आ जाते हैं यानी कि इनका प्रयोग होता है तो हम जान जाते हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। बी बोलता है, ए पूछता है कि हम अब मैच खेल सकते हैं। बी बोलता है यस। सिर्फ क्या बोला, यस। अगर इस यस का कंप्लीट सेंस है तो ये सेंटेंस होगा। ये बोलता है हाँ यस वी कैन प्ले नाउ। क्लियर। चलिए, अब जैसे हम कोई कोच है वो कह रहा है रन, ये देखिए एक सेंटेंस हो गया। या कोई कह रहा है गो, कोई कह रहा है कम, कोई कह रहा है स्विम, ये सभी क्या है, सेंटेंसेस हैं। और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, यू छिपे हुए हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें यू छिप जाते हैं। क्लियर, वो आगे चल के डिस्कस किया जाएगा। अगर हम लिखें कि राम इज अ गुड बॉय, फिर लिखें राम गोज टू मार्केट। क्लियर, दो सेंटेंस, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, राम। क्लियर। अब हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जाए। बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन, एक तो सब्जेक्ट ये, और दूसरा प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता या उद्देश्य, और प्रेडिकेट मतलब विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके पूरे वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जो कुछ कार्य करता हो। जैसे राम इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है, राम। राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट बाजार जाता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए किसके बारे में, राम के बारे में। यहाँ कार्य कौन कर रहा है, राम। बाजार कौन जाता है, राम। तो जो कार्य करे या जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट। और कुछ राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, जिसके बारे में वाक्य बताया जाए वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी की चीज क्या कहलाती है, प्रेडिकेट। राम सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर। एक और उदाहरण देख लेते हैं। अभी हमने उदाहरण दिया था गो। ये बताइए ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट है। कैसे, हमने बताया था सब्जेक्ट इसका क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और ये गो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।